अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से पुदीने के पौधे को हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसको पुदीने का बंडल या गुट्ठी कहते हैं जो आप देख रहे हैं। ये मार्केट से लिया गया है। अब इसके थ्रू हम इसे मल्टीपल करेंगे और ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे। ये पौधा इजी टू ग्रो है। अब इसको 4 मीडिया में ग्रो करेंगे। फर्स्ट में मट्टी है, सेकंड में रेत है, थर्ड में जस्ट कोकोपीट है और फोर्थ में सिर्फ पानी है। इसको हम पानी के अंदर भी ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे। हम इन चारों मीडिया में पुदीने की कटिंग को लगाकर देखेंगे कि इन चारों मीडिया में से किस मीडिया में अच्छी ग्रोथ होती है। कटिंग लगाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले गुट्ठी को खोल लें और जो स्टेम्स आपको हेल्दी लगें उसको आप ले लें और इसके एक्स्ट्रा लीव्स काट दें। जिस तरह इसके सारे लीफ काट रहे हैं, सारे लीफ काट दें, बस इसका नोड एरिया ना काटिएगा। ये देखें, ये इसका नोड एरिया है। यहीं से लीफ निकलेंगे और यहीं से इनकी ब्रांचेस बनेंगी। अगर हम ये नोड एरिया काट देंगे तो फिर यहाँ से शूट नहीं बन पाएगी, इसलिए आप नोड एरिया को मत काटिएगा, जस्ट लीफ को काटिएगा। ये देखें, यहाँ से नोड एरिया में से लीफ निकल रहा है। अगर हम इस एरिया को काट देंगे यानी कि नोड एरिया को काट देंगे तो यहाँ से शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब इन सारे पत्तों को इस तरह काट लें तो फिर इस तरह से ये हमारे पास स्टेम बन जाएगी। अब उगाएंगे मट्टी के अंदर। मट्टी आप कोई सी भी ले लें, आप चिकनी मट्टी में भी उगा सकते हैं। मिंट इतनी आसानी से ग्रो करता है कि आप रॉकी सॉइल यानी पथरीली रेत के अंदर भी आप इसको ग्रो करवा सकते हैं। अब देखें, इस मट्टी को ऑलरेडी मॉइस्ट कर लिया था। अब इस गीली मट्टी के अंदर इस तने को लगा दिया गया है और साइड से दबा दें और थोड़ा सा पानी दे दें ताकि इसके अंदर एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अब इन सबको इसी तरह लगा लें। पहले इनके पत्तों को डिफोलिएट कर लें यानी कि रिमूव कर लें, देन इसको लगाएं। अब देखें, इन स्टेम की लीफ उतार दिए हैं। अब टाइम है इनको ग्रो करने का। ग्रो करवाना बहुत इजी है। आप इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा, उल्टी या सीधी। कुछ स्टेम्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनके साथ ऑलरेडी रूट्स ग्रो कर रही होंगी, तो उसको एज इट इज़ रहने दें। जस्ट आप पत्ते रिमूव करते जाएं और अपने मीडिया में उसको लगाते जाएं। और अब बारी आई है पानी में लगाने की। पानी में लगाने के लिए भी जस्ट इतना पानी आप कप के अंदर भर लें कि 1 इंच स्टेम पानी के अंदर डूबी रहे और 24 घंटे डूबी रहे। इसका पानी कम नहीं होने देना। 1 इंच पानी आप ग्लास के अंदर भर सकते हैं और फिर उसके बाद इस स्टेम को इसके अंदर लगा दें। अब देखना यह है कि ये कितने दिनों में शूटिंग स्टार्ट करते हैं। अब इन सबको शेडी एरिया में रखेंगे क्योंकि मिंट प्लांट को ठंडा एरिया चाहिए होता है। अगर इसे ठंडक मिलेगी तो इसकी शूट और रूट जल्दी ग्रो करेगी। अगर आप गर्मी में रखेंगे या फिर सनलाइट में तो इसकी स्टेम ब्लैक होकर ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इनको शेडी एरिया में रखेंगे। और इसके अलावा इनको ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आप दिन में 3 से 4 मरतबा इन पर पानी का शावर कर दिया करें ताकि इनमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। देन इनकी शूटिंग और रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं। 17 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है। अब देखते हैं कि इसकी रूट डेवलप हुई हैं कि नहीं। हमने 4 मीडिया यूज़ किए थे, कोकोपीट, क्ले, सैंड और पानी। पानी की सबसे कम ग्रोथ रही। इस स्टेम की ऑलरेडी रूट्स थी। ये आपके सामने इसकी रूट्स हैं। जब इस तने को पानी में लगाया था तो बहुत छोटी रूट्स थी। अब आप देखें, इसकी रूट्स की लेंथ भी बड़ी है और साथ साथ शूट्स भी ग्रो कर रही हैं। और जिस तने के साथ कोई रूट्स नहीं थी, इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। इसको फंगस लग गई है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो पानी का रिज़ल्ट तो 50-50 मिला है। 3 स्टेम सैंड के अंदर लगाई गई थी। इन तीनों पर शूटिंग स्टार्ट हो गई है। नए नए पत्ते भी इससे निकलना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर रूट डेवलप होना स्टार्ट हुई है कि नहीं। अगर रूट्स डेवलप नहीं भी हुई तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और फ्यूचर में बहुत जल्द रूट्स भी बन जाएंगी। अब तीनों को बाहर निकाल कर चेक करते हैं कि इनमें रूट्स डेवलप हो रही हैं कि नहीं। ये वो रेत है जो दरिया के किनारों से निकलती है, जो कंस्ट्रक्शन के कामों में भी यूज़ होती है। ये वो वाली रेत है। आप देख सकते हैं कि इसकी रूट डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। ये वाइट कलर की जो रूट है, इसका मतलब यही है कि रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप इसे किसी लार्ज स्पेस में भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो अगर आप इसे लार्ज स्पेस में शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इस सेकंड वाले को निकाल कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। अरे वाह, ज़बरदस्त! ये देखें कितनी सारी इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। वाइट कलर की रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो सैंड के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें। तो इसका मतलब आप सैंड के अंदर कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करेगा। ये मीडिया बहुत सॉफ्ट होता है, इसका वेल ड्रेनिंग सिस्टम होता है और वाटर स्टोरेज सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रहता है।
अब थर्ड वाले को चेक करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि ये तना कितनी आसानी से थोड़ा सा खींचने से बाहर निकल आया। क्योंकि सैंड बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए रूट्स की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा मीडिया समझा जाता है। अब मिट्टी के अंदर पुदीने की कटिंग का रिजल्ट देखते हैं। ये आम मिट्टी है जिसे बालू मिट्टी भी बोलते हैं, ये वो है। अब इस स्टेम को अगर बाहर खींचेंगे तो ये टूट जाएगी क्योंकि मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है, तो इसलिए सबसे पहले रूट बाल को बाहर निकालना पड़ेगा। ये बॉटम पर आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट भी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले इसका रूट बाल तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड होती है, तो इस तरह से आप आराम से इसको रिमूव कर दीजिए और ये आपके सामने रिजल्ट है। इसकी एक ही रूट डेवलप हुई है। एक भी रूट डेवलप हो जाती है तो आप समझ जाएं कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन मिट्टी के अंदर सक्सेस रेट काफ़ी कम मिला है, सैंड के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी। अब बारी आती है कोकोपीट की। कोकोपीट के अंदर भी हम आराम से इसको खींचेंगे तो ये रूट्स आसानी से बाहर निकल आएंगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मीडिया है। आप देख सकते हैं इसमें भी रूट डेवलप हो रही हैं। अब बारी आती है सेकंड स्टेम की। उम्मीद है इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अरे वाह, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं ये वाइट कलर की कितनी लंबी रूट हो गई है। अब अगर कंपेयर किया जाए सैंड और कोकोपीट के रिजल्ट को तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कोकोपीट में नज़र आया क्योंकि कोकोपीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइट रूट्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी रूट्स भी हैं, और सैंड के अंदर भी रूट्स की डेवलपमेंट हुई है लेकिन बहुत कम। दोनों मीडिया बहुत अच्छे हैं। आप सैंड के अंदर भी कटिंग लगा सकते हैं और कोकोपीट के अंदर भी कटिंग लगा सकते हैं। मिट्टी के अंदर जस्ट एक स्टेम लगाई गई थी और एक स्टेम की जस्ट एक ही रूट डेवलप हो पाई है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है इसलिए कटिंग की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती। इसलिए आप सॉफ्ट से सॉफ्ट मीडिया यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और पानी के अंदर तो बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि इसकी ग्रोथ तो चल रही है। तो कोकोपीट और सैंड को आप यूज़ कर सकते हैं पुदीने की कटिंग लगाने के लिए। नेक्स्ट अब जनवरी का मंथ आ रहा है। जनवरी के मिड में रोज़ प्लांट की कटिंग लगा ली जाती है। आप भी रोज़ प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। सैंड में भी लगाइए और कोकोपीट में भी लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।